वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शब्द आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो और प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब है संभावना, किसी काम के होने की संभावना। देखिए, मैं आपको कहूँगी कि संभावना एक अलग शब्द होता है और प्रायिकता एक अलग शब्द होता है। इन दोनों पर आपने ध्यान देना है और जब आप इन दोनों का अंतर समझ जाएंगे तो आपको प्रायिकता आ जाएगी। संभावना, अब मैं कह दूं कि भाई दोपहर का समय है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है और मैं कह दूं कि भाई आज बारिश होने की संभावना है, तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम, इतनी तेज़ धूप है, बारिश कैसे हो सकती है। यानी आपने मेरी बात को बिल्कुल खारिज कर दिया, नकार दिया कि बारिश नहीं होगी, ये है संभावना। क्लियर। और बारिश के होने या ना होने को अगर मैं कोई नंबर दे दूं, कोई संख्या दे दूं, कोई जैसे आपको टेस्ट में नंबर मिलते हैं ना, भाई आपका 10 नंबर का टेस्ट और 10 में से आपको 5 मिले तो आधे मिले, 10 मिले तो पूरे मिले, 0 मिले तो कुछ नहीं मिले, तो इस तरह से आपको नंबर मिल रहे हैं। तो अगर मैं बारिश के होने को किसी संख्या से दिखाऊं तो वो प्रायिकता है। अब मैं आपको कह दूं कि 1 में से कितने नंबर दोगे भाई आज बारिश होने को। ठीक है भाई, आज बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात को आप 1 में से कितने नंबर दोगे। अभी तेज़ धूप निकल रही है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, आसमान साफ है, तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल संभावना नहीं है, तो 1 में से आप कितने नंबर दोगे, 0। तो 0 प्रायिकता हो जाएगी बारिश के होने की। 0 का मतलब बारिश नहीं होगी। तो संभावना और प्रायिकता, देखिए संभावना शब्द कोई नया नहीं है, बड़ा फेमिलियर सा वर्ड है। अब आप पढ़ते नहीं हैं, आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है, घर पे हैं तो मम्मी कहेंगी भाई तू पास नहीं होएगा, ऐसे कह देते हैं घर पे। टीचर्स भी फ़ोन करते तो भाई आप काम नहीं कर रहे हो तो ऐसे कैसे पास हो जाओगे, आपके पास होने की कोई संभावना नहीं है। भाई संभावना वर्ड को यूज ना करो, लेकिन वो लोग ऐसे कह तो देते हैं ना, भाई कैसे पास होएगा या कैसे पास होएगी, ये बात कह देते हैं ना पेरेंट्स। तो ये उन्होंने एक संभावना दिखाई, किस बात पर, आपकी मेहनत को देखकर। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करा तो पेरेंट्स कह देंगे भाई इस बार तेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आपका कोई मैथ का टेस्ट है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आप कहेंगे भाई मेरे 100% मार्क्स आने की संभावना है, 1-2 नंबर कट सकते हैं। तो ये सारी बातें हम अपने दैनिक जीवन में बार बार करते रहते हैं। संभावनाओं के बारे में हम अपने दैनिक जीवन में इतनी चीज़ें आती हैं, आपके अपनी डेली लाइफ से ले लीजिए, या अभी मैच चल रहे हैं, IPL चल रहा है, तो पहले ही लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं भाई RCB जीतेगा या मुंबई वाले जीतेंगे या कोलकाता नाइट राइडर्स जीतने की संभावना है। संभावना दर्शा रहे कि नहीं दर्शा रहे हैं आप, तो ये संभावना है। लेकिन इस संभावना को एक नंबर दे दिया जाए तो वो प्रायिकता है। चलिए एक छोटा सा, मैं ज़्यादा मैच देखती नहीं हूँ, बट मुझे अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल याद आ गया, और वो एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कर लीजिए कि आज तक टोटल 20 IPL हुए हैं। भाई मुझे नहीं पता कितने हुए हैं, मैं क्रिकेट कम ही देखती हूँ, लेकिन मैंने कल्पना कर ली कि आज तक जो टोटल IPL हुए हैं मैचेस, वो कितने हुए हैं, 20 हुए हैं। और उनमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 में से वो कितनी बार जीता है, 5 बार। अब मुझे तो टीम्स के नाम भी अच्छे से नहीं पता सच बताऊं तो। और भाई आपकी जो मुंबई इंडियंस है वो जीती है 8 बार, और भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की जो आपकी टीम है वो जीती है 4 बार। और एक और टीम ले लीजिए, वो जीती है 3 बार। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया आप ही की लाइफ से रिलेटेड, कि आज तक इस सेशन से पहले, इस सीजन से पहले 20 IPL हुए हैं, जिनमें से 5 बार ये जीते हैं, 8 बार ये, 4 बार ये, 3 बार ये। तो इस बार किस टीम के जीतने की संभावना ज़्यादा है, आप तुरंत बताएंगे कि इस टीम की संभावना
ज़्यादा है, क्योंकि अब तक 20 में से 8 बार ये टीम जीत चुकी है। 20 में से 8 बार ये टीम जीत चुकी है। तो जो सबसे ज़्यादा बार जीती है उसी की प्रोबेबिलिटी, उसी की संभावना भी ज़्यादा है जीतने की। और अब कोई कह दे भाई ये बी नाम की टीम को जीतने की कितनी संभावना है, तो आप कहेंगे भाई बहुत कम है। ये तो हो गई अपनी जनरल टॉक, साधारण सी बात अपनी। लेकिन उसी प्रायिकता को अगर हमें एक नंबर देना हो तो हम क्या करते हैं बेटा, कि मैंने कह दिया कि मुंबई इंडियंस के जीतने की प्रायिकता, संभावना में और प्रायिकता में फर्क समझ लीजिएगा। संभावना केवल बातों से दर्शाई जाती है कि आज हो सकता है मुंबई इंडियंस की जीतने की संभावना हो, ठीक है। प्रायिकता नंबरों से दर्शाई जाती है, मार्क्स दे दिए एक तरह से आपने। तो 20 मैचों में से कितने नंबर मुंबई इंडियन को मिल रहे हैं? 8। 20 में से 8, 20 में से 8 नंबर मिलने का मतलब 20 में से 8। आपकी टीचर एग्जाम में ऐसे नंबर देती है आपको कि नीचे टोटल नंबर लिख देती है और ऊपर आपके जितने आए हैं उतने। तो 20 में से मुंबई इंडियन ने आज तक 8 मैच जीते हैं, तो उसकी प्रायिकता 8/20 है। अगर मैं कहूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीतने की प्रायिकता क्या है, तो भाई 20 में से केवल 5 बार है। 20 में से केवल 5 बार है। भाई आप यहाँ 20 वो बनाएंगे खाने, तो भाई 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एग्जैक्ट 20 बने हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये मुंबई इंडियन जीत रहा है। ज़्यादा अगर हम सेम ही खाने नीचे बनाते हैं तो भाई 1 2 3 4 5, ये 5 ही बार रॉयल चैलेंजर्स, जबकि ये इतनी बार जीत रहा है। तो इसकी संभावना ज़्यादा है और इसकी संभावना कम है। आप इस चीज़ को डायग्राम से दिखा सकते हैं। मतलब डाटा जो रिप्रेजेंट करना इतना इजी है स्टेप आपका, कि आप चाहे डायग्राम से दिखाएं, आप ग्राफ से दिखाएं, आप दंड आरेख से दिखाएं या प्रायिकता से दिखाएं, तो आरसीबी के जीतने के चांस 20 में से 5 बार हैं और इनके जीतने के चांस 20 में से 8 बार है। तो इनकी प्रायिकता ज़्यादा है और इनकी प्रायिकता कम है। तो ये प्रायिकता को मापने का तरीका है। ये वो संख्या है जिससे हम किसी टीम के जीतने या हारने की संभावना को डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, कि प्रायिकता और संभावना में क्या फ़र्क है। प्रायिकता नंबरों से नापी जाएगी, उसके लिए हम एक नंबर फिक्स करेंगे, और संभावना हम बातों से ही दर्शाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अभी मैंने मैचों का एक्सपेरिमेंट किया कि कितने मैच हुए 20, मुंबई इंडियन कितनी बार जीती 8 बार, तो प्रायिकता कितनी हो गई 8/20। आप अपने घर पे करिएगा, ये सब बच्चे करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस ने किया। आप एक सिक्का लीजिएगा, कोई भी कॉइन, 5 रुपये का 2 रुपये का कॉइन लीजिएगा, एक तरफ एच हेड और एक तरफ टेल होता है। आप उस सिक्के को उछालिए, ठीक है, और नोट करिएगा कि कितनी बार हेड आया है। आप उसे 10 बार उछालिए या 12 बार उछालिए या 13 बार उछालिए या 17 बार उछालिए या 18 बार उछालिए या 20 बार। अब मैं यहाँ करूँगी तो वो चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं क्लास में करती तो भाई आप सब प्रेजेंट होते देखने के लिए, तो यहाँ मैं करूँगी तो आप चीटिंग मानेंगे। तो सभी बच्चे ऐसे एक टेबल बनाकर देखेंगे। आप उछालिए, हेड आया पहली बार तो हेड लिख दीजिए, टेल आया तो टेल, दूसरी बार क्या आया वो लिख दीजिए, तीसरी बार क्या आया वो लिख दीजिए, चौथी बार क्या आया वो लिख दीजिए, 5वीं बार क्या आया वो लिख दीजिए, 6ठी बार क्या आया वो लिख दीजिए, और भाई 7वीं बार क्या आया वो, और ऐसे आप 20 बार लिख देना। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसे आप 20 बार लिखना। अब लिखने के बाद आप देखना कि हेड कितनी बार आया और टेल कितनी बार आया। तो आप देखिएगा कि लगभग दोनों चीज़ें आधी आधी बार आएंगी, लगभग आधी आधी बार दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी।
या तो 10 बार हेड मिलेगा 10 बार टेल मिलेगा, या 11 बार हेड है तो 9 बार टेल है, या 11 बार टेल है 9 बार हेड है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक चीज़ 12 बार और एक चीज़ 8 बार, नहीं तो अदरवाइज यहीं तक सिमट कर आपका रह जाएगा। यानी 20 में से आधी बार हेड आ रहा है और 20 में से आधी बार टेल आ रहा है। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की और टेल आने की पूरी संभावना होती है बराबर बराबर। यानी कि भाई मान लो ये क्वाइन है बेटा, क्वाइन को मैंने उछाला तो टोटल संभावनाएं क्या हैं? 2 हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो 2 में से हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार। टेल कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो हेड की प्रायिकता यानी हेड आने की संभावना को अगर मैं कोई नंबर दूं तो वो 2 में से कितनी बार है? 1 बार। और टेल की प्रायिकता भी 2 में से कितनी बार है? 1 बार। ठीक है। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, बड़ी मज़ेदार सी। मूवी तो आप सब लोग देखते होंगे, तो नहीं भी देखी हो तो देख लीजिएगा। कोविड-19 का टाइम चल रहा। शोले मूवी मेरे ख्याल से आप में से बहुत बच्चों ने देखी होगी। तो शोले मूवी में ना अमिताभ बच्चन एक क्वाइन रखता था अपने पास, और जब भी उसे कोई उससे वीरू से जय नाम था अमिताभ बच्चन का, उसको वीरू से कोई काम होता था तो वो क्या करता था भाई? क्वाइन उछाल देता था, और भाई हेड आएगा तो मैं करूँगा और टेल आएगा तो तुम करोगे। और हर बार अमिताभ बच्चन ही जीतता था, उसमें जय ही जीतता था। क्यों जीतता था? इसका भेद लास्ट में खुलता है कि वो जो क्वाइन ले रहा था ना अमिताभ बच्चन, उस क्वाइन पे दोनों ही तरफ हेड छपा हुआ था। वो एक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक सही क्वाइन नहीं था आपका। ठीक है, वो एक सही क्वाइन नहीं था, उसके दोनों तरफ हेड था, तो चीटिंग थी। अब उस क्वाइन को अमिताभ बच्चन जब भी उछालेगा तो हेड और हेड। अब एक सिक्के पे दोनों तरफ हेड है, तो जब आप उछालोगे तो आपको हेड ही मिलना है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 में से 2 यानी 2 1 जा 2 यानी पूरी की पूरी 1। ठीक है। और टेल आने की संभावना, टेल आने की प्रायिकता, भाई उस सिक्के पे टेल है ही नहीं। जब उस सिक्के पे टेल है ही नहीं तो टेल आएगा कहाँ से? तो जो टेल आने की प्रायिकता है वो 0/2 यानी 0 हो जाएगी, यानी टेल आ ही नहीं सकता, असंभव है ये बात। और हेड ही आएगा, ये पूरी तरह संभव है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो ये आपने ध्यान रखना है कि प्रायिकता कैसे मापी जाएगी। अभी हम इसको और थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। आप एक लूडो की डाई समझते हैं? डाइस, गोटी, जिस पर 1 2 3 4 5 6 जिससे आप ऐसे रोल करके डाल देते हैं खेलने के लिए, वो लूडो की डाइस ले लीजिए। उस पर कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। जितना चांस 1 आने का है ना, उतना ही चांस 6 आने का है आपका। भाई मैं डाई को रोल करूं, मुझे 5 चाहिए तो जरूरी नहीं है मेरा 4 भी आ सकता है। बराबर बराबर चांस है। यानी कि अगर 1 आने की मैं बात करूं तो वो भी 1 ही है। 1 आने की प्रायिकता की मैं बात करूं तो 6 में से 1 ही बार आएगा। 2 आने की बात करूं तो वो भी 6 में से 1 ही बार आएगा। 2 भी 1 ही बार आएगा। 3 भी 1 ही बार आएगा। और भाई 4 भी 1 ही बार आएगा। और 5 भी 1 ही बार आएगा। और 6 भी 1 ही बार आएगा। यानी सभी अंकों के आने की बराबर संभावना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक और डाई की, जो कि हमारी स्पेशल बनवाई गई डाई है। हमने एक स्पेशल डाई बनवाई और जिस पे हर तरफ मैंने 6 डाल दिया और छुपा रखा है मैंने आपसे, और अब मैं उस डाई को रोल करूँगी तो क्या मुझे 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर है ही 6। उसमें 6 आने की तो पूरी संभावना है, और 6 के अलावा कोई और नंबर आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे बताए हैं कि जो हम डेली रूटीन में हम खुद भी कर सकते हैं। तो एक तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये सिक्के वाला एक्सपेरिमेंट खुद करिएगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद करते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं।
चैप्टर ये बहुत छोटा है, मैं चाहूँ तो आपको एक ही मिनट में, एक ही लेक्चर में सारा, मिनट तो नहीं, एक ही लेक्चर में सारा मैं आपको करवा सकती हूँ, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले जो मैंने आज ये सारी डिटेल दी है, वो सारी डिटेल आपने अच्छे से समझनी है कि हम क्या करते हैं एक्चुअल में, कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। सपोज यहीं पर मैं एक बार फिर से आपको समरी करा रही हूँ कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, मानो लूडो की डाई डाल रहे हैं, तो ये एक ट्रायल है, एक गेम है, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक हमने प्रयोग किया, डाई फेंकने का प्रयोग किया। क्लियर? तो डाई फेंकने के बाद केवल एक ही अंक आएगा और वो इन 6 में से कोई भी हो सकता है। तो जो आएगा वो तो संभावित परिणाम है। ठीक है, मैं एक छोटा सा मैं आपको डिटेल और बता दूं कि भाई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि लूडो की डाइस गोटी हमने रोल की, तो उस पर कुल अंक कितने हैं? 6 हैं। कुल अंक कितने हैं? 6। तो जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या हम कोई काम करते हैं तो हम कोई प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम ये प्रयोग कर रहे थे और ये इसके परिणाम हैं, तो इनको हम कहेंगे कि कुल संभावित परिणाम। संभावित बात को समझेंगे, भाषा एक ही बार आपको मुश्किल लगेगी। संभावित, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इंग्लिश में इनको आउटकम बोलते हैं। कि भाई देखो ना, जब भी आप कोई काम करोगे तो कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। भाई पढ़ोगे तो भाई या तो बढ़िया नंबर आएंगे या थोड़े कम आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इतना ही होगा। आप कुछ और काम कर रहे हैं, भाई मान लो आपने कॉइन को उछाला तो हेड या टेल आ जाएगा। ताश के पत्ते आप ले रहे हो, उनमें से एक पत्ता निकालोगे तो कोई ना कोई पत्ता तो जरूर मिलेगा। एक केमिकल में दूसरा केमिकल, तीसरा केमिकल मिला रहे हो तो कोई ना कोई फोर्थ केमिकल आपका बन जाएगा। तो एवरी एक्सपेरिमेंट गिव्स अस एन आउटकम। हर प्रयोग हमें एक परिणाम देता है। तो ये हमने एक प्रयोग किया, उससे हमें परिणाम मिला। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ संभावित, कुल संभावित, यानी जो आ सकते हैं। यानी अगर मैं लूडो की गोटी को डाल रही हूँ तो मेरा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये है मेरे संभावित परिणाम, जिनके आने की कोई संभावना है। क्लियर? जिनके आने की कोई संभावना है। तो ये तो होता है संभावित परिणाम। और अब इनमें से हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कितनी बार आ रहा है उसको और देखना होता है। मान लो मैंने 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 5 कितनी बार आ रहा है? तो 5 तो एक ही बार आ रहा है। तो 5 आने की जो प्रायिकता है, फुल मेथड में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वो क्या होगा कि 5 आने के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो 5 एक ही बार आ सकता है, तो एक बार में तो एक ही बार आएगा ना। भाई लूडो की डाई को एक बार उछालोगे तो सब में 6 में से 5 कितनी बार है? एक ही तो बार है। वो डाई थोड़ी ना है कि हर तरफ 5 छपा हुआ है, ऐसा नहीं है ना। तो हमारे पास तो पूरी डाई में 5 एक ही बार है, पूरी डाई में 5 एक ही बार है। तो 5 के पक्ष में परिणाम 1, कुल परिणाम 6। तो 5 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। तो ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी है। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अदर मेथड्स, अदर डिटेल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो तब तक आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें और मीनवाइल आप अपने अदर चैप्टर्स का रिवीजन करते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस और नोटिफिकेशन बेल को आप दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।